नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमएस सर एक डला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे हम मासा यानी कि एचसीएफ कहते हैं, जिसे एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और दूसरे नंबर में हम डिस्कस करेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एलसीएम कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल नेम जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर लासा और मासा क्या होता है। इसकी जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि आखिर एक साथ में आप कैसे लासा और मासा को आसानी से ज्ञात कर पाओगे। बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लासा और मासा दोनों को समझेंगे एक एक करके। देखिए, हम यहाँ पर लासा यानी कि मासा मासा जिसे हम HCF और लासा लासा जिसे LCM, इसे हम साथ में दोनों एक साथ में सीखेंगे कि आखिर कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन में है क्या, जैसे मान लो हमें 24 और 36 24 और 36 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास ये कोई प्रश्न है, अब हमें 24 और 36 का लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम यहीं से एक बार में ही हम दोनों चीज ज्ञात कर लेंगे, यानी कि मासा भी ज्ञात कर लेंगे और लासा भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 24 है संख्या और क्या है, 36 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है स्टेप वन में, कि सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, और इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज अब इसके हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मासा और लासा के बारे में केवल। तो सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो सबसे पहले 2 से काटोगे, 2 एक अन्नम 2 आएगा, फिर 2 दूना 4, फिर देखिए 2 से काटोगे 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6। और हमने पिछली क्लास में एक विशेष बात को ध्यान दिया था कि ये जो 24 कोई भी संख्या, इसे काटने के नियम के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर कौन सी संख्याओं से हमेशा हम काटते हैं। अब देखिए, अब इसे किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, जो कि 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा। और देखिए, अब हम गुणनखंड कितने 36 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 36 लिखेंगे। और देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2। अब यहाँ पर एक शेष बच गया तो आगे शिफ्ट होगा, तो 2 8 16 आ जाएगा, 2 नहीं 18। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, अब 3 एक अन्नम 3। इस प्रकार से इसके ये फैक्टर आ गए। अब देखिए 24 के फैक्टर क्या आ गए, ये आ गए। और देखिए अब 36 के फैक्टर जो है ये आए फैक्टर। तो अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों संख्या को हम लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या, 36 36 लिखेंगे, फिर 24 है 24 लिखेंगे, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जो कुछ लिखिए। 24 है तो 24 आप लिखेंगे,
फिर दूसरी संख्या क्या है, 36 है, 36 लिख लीजिए। अब बराबर करेंगे। अब 24 के फैक्टर क्या आए हैं, ये आ गए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। और देखिए यहाँ पर अब 36 के फैक्टर क्या आ चुके हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए ये तो फैक्टर हो गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मासा, यानी क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो मासा ज्ञात करना है। मासा जिसे हम HCF कहते हैं, HCF ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में हमें क्या ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना है। लासा जिसे हम LCM कहते हैं, LCM ज्ञात करना है। अखिल मासा और लासा को हमें ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब इसे हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझना है ध्यान से। अब ये तो 24 के फैक्टर हो गए और ये 36 के फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब देखिए, अब हमें इसमें दोनों फैक्टरों में ये देखना उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। जैसे देखिए 2 यहाँ पर भी मौजूद है और 2 यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये उभयनिष्ठ फैक्टर हो गया। और क्या मिल रहा है जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ फैक्टर ये भी मिल गया। और कुछ मिल रहा है जिसका जोड़ा मिले, अब जैसे ये 3 है, इसका जोड़ा मिल रहा है, यानी ये भी फैक्टर मिल रहा है। अब हमें ये ध्यान देना जो मिल रहा है उसी को लिख देना है। जैसे 2 का फैक्ट जोड़ा मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर ये 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर ये 3 का जोड़ा मिल रहा है यानी उभयनिष्ठ 3 है तो 3 लिखेंगे। कहने का मतलब दोनों ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसे पूरी लाइन को लिख लेंगे, यानी गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमने लिख लिया। फिर ऊपर वालों को ध्यान नहीं देना, अब नीचे देखना बच क्या गया, जिसमें ये ब्रैकेट लगा इसे छोड़ के, उभयनिष्ठ छोड़ के, अब इसमें देखना बच क्या गया। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ केवल केवल 3 बचा है, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो केवल केवल हम करेंगे क्या, इसमें 3 का ही गुणा कर देंगे। कितना, 3 का गुणा कर देंगे। अब एक बात विशेष ध्यान रहे, कितने, 3 का हम गुणा कर देंगे। लेकिन अब यदि ये सभी फैक्टर हैं, हमने क्या बताया था पिछली क्लास में, बताया था कि यदि इनका सभी को गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा, क्योंकि 24 के गुणनखंड है। इस वजह से यदि इनको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, या तो आप गुणा कर सकते हैं, फिर गुणे 3 करेंगे। 24 त्रिक का कितना होता है, अब देखिए 24 त्रिक का कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 6, 6 एक 7, यानी कि 72 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं लासा बराबर जो आएगा वो 72 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लासा और मासा ज्ञात करेंगे। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, यानी एग्जाम्पल नंबर 2, यानी एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है 23 और 96 का, 23 और 96 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए अब 23 और 96 का,
हम जानते हैं सबसे पहले 23 संख्या लिखेंगे और फिर करेंगे क्या, फिर 96 लिखेंगे। अब हमें देखना 23 के फैक्टर क्या आएंगे। 23 के फैक्टर, ये तो 23 का नाम 23 ही कटेगा। अब इसके कोई फैक्टर ही नहीं आ रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर 96 के फैक्टर करेंगे। 96 दो से काटेंगे तो त्याही 6, यानी दो चौको 8 आएगा। दो चौको 8, एक हाथी 2 8 16। फिर दो से काटेंगे तो दो दूना 4, फिर दो चौको 8, फिर दो से काटेंगे तो कितना आएगा, दो एक अन्नम 2, दो दूना 4, फिर 2 छंग 12, दो त्याही 6 आ जाएगा, फिर 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए 23 के फैक्टर क्या है, केवल 23 ही है। अब लेकिन देखिए अगर केवल 23 आ रहा है तो हम करेंगे क्या, एक फैक्टर सभी का होता है, जैसे हमने पिछली क्लासों में बताया है। जैसे 23 है, 23 के क्या फैक्टर होते हैं, 23 गुणे 1 होते हैं। सभी संख्याओं के 1 होते हैं तो 1 सभी में कर देंगे, 23 करेंगे। फिर इसके 96 की भी फैक्टर करेंगे तो 96 के क्या आएंगे, 1 गुणे 96, तो 1 ही इसका मतलब सभी के साथ आता है, तो 1 तो सभी के साथ करेंगे। फिर ये फैक्टर लिख देंगे, यानी क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे। अब देखिए अब हमें देखना इसमें कॉमन क्या है, मासा बराबर हमने क्या बताया था, कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं। HCF बराबर क्या है, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, केवल एक मिल रहा, तो इसका मासा क्या आ जाएगा, केवल केवल एक आ जाएगा। और लासा की बात करें तो लासा देखते हैं, लासा जिसे हम LCM कहते हैं, LCM। LCM हम जानते हैं कि पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं, पूरी लाइन लिख लिया यानी कि 23, एक गुणे 23 कर लिया। क्या करेंगे, एक गुणे 23 करेंगे। और देखिए फिर क्या करेंगे, फिर हमने क्या बताया था कि उभयनिष्ठ को छोड़ के जितना भी बचता है उसे लिख लेते हैं। अब क्या बच गया, ये पूरा बच गया। यदि ये बच गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बच गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और यदि इनका सभी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 त्रिक को कितना होता है, 96, यानी 96 गुणे 36 आ गया। अब यदि 96 गुणे 36 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 छंग 36, 6 छनई का 54, 54 3 57, 54 3 57 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, तिछक 18, 18 की 8, 3 9 27, 27 एक 28, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 8 7 15 की 5 आ जाएगा। 8 5 13, 13 एक 14, 14 की 4 और 3, यानी कि ये आ जाए 34 और 56 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 34 56, यानी 3456। इस प्रकार से यह क्या, लासा और मासा ज्ञात हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि जैसे मान लो 420 दिया है, 420 और 224, 236, 236 और 236 है, तो 36 का लासा और मासा ज्ञात
कीजिए। अब देखिए 420 और 236 का मासा और लासा में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं पहले 420 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 236 लिखेंगे। अब इनके क्या गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करेंगे, सबसे पहला काम तो 420 करेंगे, 420 कर लिया। 420 करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, 0 कर देंगे इस प्रकार से। अब 2 से काटेंगे, फिर 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 130 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, कितना आएगा 2 छंग 12 आ गया। 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा, देखिए 420 और इसका अभाज्य गुणनखंड करना तो कैसे करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2 और 0, इस प्रकार से 210 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना कि 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो हम दोनों अंक लेंगे, दोनों अंक लेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आ गया। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 2, 2 पंचे कितना आ जाएगा 10, 2 पंचे 10 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो जा ही नहीं रहा है, तो अब तो गड़बड़ है मामला, तो फिर हम 2 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे सीधा, या 3 से काटेंगे। तो अब हम इसे किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, अब 1 बच गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15 आ गया। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35, अब 7 एकन्नम 7 आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसके फैक्टर लिखेंगे, और देखिए अब 236 के फैक्टर करेंगे, पहले सबसे पहला काम 236 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 हासिल 2 8 16। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 हासिल 2 नहीं 18। अब देखिए 59, ये किसी संख्या से कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं जाएगा, 7 से काटेंगे 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 59 अगर देखें तो यहाँ एक अभाज्य संख्या है, 59 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अब लिखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम 420 के फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे। फिर उसके फैक्टर लिखेंगे यानी 236 के, तो क्या आएंगे 2 गुणे 2 59। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है कि इसमें उभयनिष्ठ है क्या, देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ 2 है, और यहाँ पर ये भी है उभयनिष्ठ 2, और कुछ उभयनिष्ठ है और कुछ नहीं है, तो मासा बराबर क्या आ जाएगा, मासा यानी कि जिसे कि HCF कहते हैं, HCF क्या आएगा 2 गुणे 2, ये आ जाएगा जो कि 4 आएगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। और लासा, लासा कितना आ जाएगा, जिसे कि हम LCM कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। देखिए हमने क्या कहा, पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, फिर देखते हैं बच क्या गया, नीचे क्या बच गया 59 बच गया, तो 59 लिख देंगे, 59 लिख दिया, कितना 59। अब इनका गुणा कर लिया, हम जानते हैं यदि हम इतने का गुणा करेंगे, यदि पूरे गुणा करेंगे तो 420 ही आना है, चाहे आप करके भी देख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 5 60, 7 42 यानी 0, 420 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर 420 गुणे 59 करना है, अब इतने गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे गुणा करते हैं 420 और कितने का 59 का, 59 का। अब देखिए 0 थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, पहले 42 और 59 का गुणा करते हैं, 9 दून 18 की 8 हासिल आया 1, 9 चौको 36, 36 से कहा जाएगा 37, फिर 5 दूनी 10 की 0, 5 चौक 20, 20 से 21, कितना आया 8 7 4 और 2,
फिर 0 लगा देंगे अंत में, ये टोटल आ गया 420 का गुणा करने पर, यानी 24 कितना आएगा, 24, 78 और 0। इस प्रकार से लासा और मासा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ आई होगी। यह वीडियो यदि आपको समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।